हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के कंसेप्ट को भी पढ़ा था। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम इससे कुछ अलग नहीं है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस है वो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के कंसेप्ट पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ बोर्ड एंड स्ट्रीम क्वेश्चंस। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 3 टाइप के क्वेश्चन। नंबर 1 स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस, स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइम बेस्ड क्वेश्चंस, टाइम पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस और डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस पर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट, आपको गिवन होगा बोर्ड की स्पीड, स्पीड ऑफ बोर्ड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपको ये 2 चीज़ें गिवन होंगी और आपसे पूछा जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड। सेकेंड टाइप में क्या होगा? अब रिवर्स हो जाएगा। अब आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन होगा, अप स्ट्रीम स्पीड गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा स्पीड ऑफ बोर्ड एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और थर्ड टाइप में आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, राइट। तो फर्स्ट टाइप में जो स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें आपके 3 टाइप्स बनते हैं। पहले में आपको गिवन होगा स्पीड ऑफ बोर्ड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और आपसे पूछा जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड। सेकेंड टाइप में क्या होगा? आपको इसका उल्टा गिवन होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन होगी, अप स्ट्रीम स्पीड गिवन होगी। आपको क्या निकालना होगा? स्पीड ऑफ बोर्ड एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और थर्ड टाइप में आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मीन्स स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे कि स्पीड ऑफ बोर्ड क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड किसे कहते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड किसे कहते हैं। वैसे आप ये प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। सेकेंड वीडियो में हम टाइम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और थर्ड वीडियो में हम डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तीनों वीडियो देखने के बाद फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस कीजिए, चाहे एमएल भार्गव के क्वेश्चंस कीजिए, चाहे आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कीजिए, आप सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए पहले इसके कंसेप्ट्स को समझते हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा कुछ बेसिक बातों को जानना ज़रूरी है। कौन सी बातें? जैसे स्टिल वाटर क्या होता है, स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड किसे कहते हैं एंड अप स्ट्रीम स्पीड किसे कहते हैं। तो चलिए एक एक करके पहले इनको समझते हैं। पहले बात करते हैं स्टिल वाटर की। क्या होता है स्टिल वाटर? देखिए, इसकी डेफिनेशन ही हमें बता रही है कि स्टिल वाटर क्या होता है। अंडर दिस सर्कमस्टेंस द वाटर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 0। मीन्स ऐसा पानी जो ठहरा हुआ हो, जिसकी कोई भी गति ना हो, जिसमें कोई भी स्पीड ना हो, ठहरे हुए पानी को हम स्टिल वाटर कहते हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंस द वाटर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 0। जिस पानी में कोई गति ना हो, जो ठहरा हुआ हो, जिसकी स्पीड 0 हो, उसको हम स्टिल वाटर कहते हैं। आपके सामने एक पिक है, आप इस पिक में देखिए, इसमें पानी की कोई भी स्पीड नहीं है, कोई गति नहीं है, इसलिए हम इसे स्टिल वाटर कहेंगे। अगर स्टिल वाटर में कोई बोट चलती है तो वो अपनी स्पीड से चलेगी। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है, स्टिल वाटर में अगर कोई बोट चलती है तो वो अपनी स्पीड से चलेगी, क्योंकि पानी की अपनी कोई स्पीड नहीं है। बोट की जो भी स्पीड होगी, बोट उसी स्पीड से चलती रहेगी। तो आई होप अब आपको स्टिल वाटर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रीम की। स्ट्रीम क्या होती है? फ्लोइंग वाटर इज नोन एज स्ट्रीम। बहता हुआ पानी, ऐसा पानी जिसकी कुछ गति होगी, जिसकी कोई स्पीड होगी, उसको हम स्ट्रीम बोलेंगे, राइट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड। तो चलिए एक एक करके इसको भी समझते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की। क्या होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड? देखिए, ये आपके सामने कोई स्ट्रीम है, ठीक है। स्ट्रीम मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्पीड है और ये है हमारी बोट, ठीक है। बोट की स्पीड को मैंने b मान लिया है और स्ट्रीम की स्पीड को मैंने s मान लिया है। b और s मैंने इसलिए माना है कि क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है। बोट, b से बोट
है ना, और स्ट्रीम से एस। वैसे बुक में आपको बोट की जो स्पीड है उसको एक्स लिखा होगा और स्ट्रीम की स्पीड को वाई लिखा होगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप एक्स और वाई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस इजीली समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर बोट की स्पीड को बी माना है और स्ट्रीम की स्पीड को एस माना है, ठीक है। अब देखिए, अगर स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है, अगर स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है बोट की डायरेक्शन भी सेम वही है, तो होगा क्या, स्ट्रीम जो है ना वो भी अपनी स्पीड बोट को दे देगा। जो स्ट्रीम है वो भी अपनी स्पीड जो है वो बोट को दे देगा। सिंपल से एग्जांपल है, देखिए आप जब बच्चे थे तो आपने कई बार कागज़ की नाव बनाई होगी ना, और जब बारिश होती थी तो आप उस नाव को पानी में छोड़ देते थे, तो आपने देखा होगा वो कितनी स्पीड से चलती थी, है ना, कितनी स्पीड से। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पानी की डायरेक्शन में नाव चलती थी, तो नाव की स्पीड भी तेज़ हो जाती थी। सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लग रहा है, सेम वही है। अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में आपकी बोट चल रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो होगा क्या, स्ट्रीम जो है वो अपनी जो स्पीड है वो भी बोट को दे देगा और बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। उस केस में हम बोलेंगे बोट की जो स्पीड होगी वो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ही क्यों कहते हैं इसे। देखिए, जब आप ढलान से नीचे उतरते हैं तो याद कीजिए क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ढलान से जब आप नीचे उतरते हो ना, कई लोग तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो माता वैष्णो देवी गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा जब आप ढलान से नीचे उतरते हैं, है ना, जब आप नीचे उतरते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, इसलिए इसको डाउन स्ट्रीम स्पीड कहा जाता है। यही रीज़न है कि इसको डाउन स्ट्रीम स्पीड कहा जाता है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हुआ, देखिए, स्पीड इज इक्वल टू, इस केस में क्या होगा, बोट की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ बोट, इसको स्ट्रीम भी अपनी स्पीड दे देगा प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। मतलब बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। और अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा, जहाँ पे x क्या है, बोट की स्पीड, और y क्या है, स्ट्रीम की स्पीड। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो भी चेंजेस होंगे वो बोट की स्पीड में होंगे, कभी भी स्ट्रीम की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए आप इसे उल्टा माइनस नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं लिख सकते s माइनस बी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी चेंजेस होंगे ना वो हमेशा बोट की स्पीड में होगा। तो प्लस करो माइनस करो, बोट की स्पीड में ही करना है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। हम याद कैसे रखेंगे, हम ढलान से जब नीचे उतरते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, सेम ऐसे ही बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो बोट की स्पीड कैसे बढ़ी, क्योंकि स्ट्रीम ने अपनी स्पीड उसको दे दी, तो यहाँ पर प्लस आएगा, राइट। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम की। अब नाम से समझ आ रहा होगा, अप मतलब आप ढलान में ना ऊपर चढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप ऊपर चढ़ते हैं, वैष्णो देवी आपको पता है, अगर वैष्णो देवी अगर आप गए होंगे तो जब हम ऊपर चढ़ाई करते हैं, है ना, ढलान में जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी स्पीड ना बहुत कम हो जाती है, हम थक जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोट जो है, देखिए ये जो बोट है इसकी डायरेक्शन ये है, ये स्ट्रीम के अपोजिट चल रहा है। देखिए ये जो स्ट्रीम है इसकी डायरेक्शन ये है और बोट की स्पीड, देखिए बोट की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो होगा क्या, बोट जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पानी के अपोजिट तैरना या बहना, आप कुछ भी कह लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड क्या होगा, बोट की स्पीड को कम कर देगा कौन, स्ट्रीम की स्पीड। तो इसलिए इसके स्पीड में से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब नई स्पीड क्या बनेगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम ने अपनी स्पीड इसमें से माइनस कर ली है, तो अप स्ट्रीम क्या बनेगा, बोट की स्ट्रीम में से आप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दोगे और बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पर x माइनस वाई आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, डाउन आप सोचिए कुछ ढलान से नीचे उतरना, तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ऐसे बोट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। बढ़ी कैसे, स्ट्रीम ने अपनी स्पीड भी इसको दे दी इसलिए प्लस कर दिया। अप स्ट्रीम में क्या होता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। कम क्यों हुआ, क्योंकि वाटर के विपरीत अपोजिट चल रहा है, तो इस वक्त क्या होगा, स्ट्रीम अपनी स्पीड इसको नहीं देगा, माइनस करेगा, तो इसलिए b माइनस एस आएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज के वीडियो में हम सिर्फ स्पीड बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, और स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था ये है हमारा टाइप 1, फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप में क्या होगा,
आपको स्पीड ऑफ बोट गिवन होगा, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी, और साथ में स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन होगा जिसको हमने एस मान लिया, और आपसे पूछा जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, ये आपका टाइप 1 है। देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट जिसको हम डी मानते हैं, हमने यहाँ पे डी लेट कर लिया, तो ये कैसे निकालेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया ना डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आप नीचे की तरफ आते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, सेम ऐसी बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रीम अपनी स्पीड इसको दे देगा। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस होता है, डाउन स्ट्रीम निकाल रहे हैं स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो बी प्लस एस, ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड, राइट। आगे क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए बोला जाएगा आपको, तो सेम वही है, स्पीड ऑफ बोट आपको गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी आपको गिवन होगा। अप स्ट्रीम में क्या होता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो सेम ऐसी बोट की स्पीड भी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, जब आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम निकालने के लिए हम यू यूज़ करेंगे, हम इसको यू से दिखाएंगे। तो अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब बोट की स्पीड में से आप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे। आपको ध्यान रखना है जो भी आपको प्लस या माइनस करना है वो बोट की स्पीड में से करना है, मतलब हमेशा b प्लस एस या b माइनस एस करना है। s माइनस बी नहीं कर सकते, आप प्लस में उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप s माइनस बी नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस आएंगे वो बोट की स्पीड में आएंगे। इसलिए डाउन स्ट्रीम मतलब ढलान से नीचे उतरना, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो b प्लस एस हो जाएगा। अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, स्पीड कम हो जाएगी तो मतलब b माइनस एस आ जाएगा। तो आपको ये दो फॉर्मूले समझ आ गए होंगे, ये हमारा टाइप 1 था। चलिए अब टाइप 2 की बात करते हैं। स्पीड बेस्ड क्वेश्चन में अब बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में क्या होगा, आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट गिवन होगी, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट गिवन होगी, और आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, हमें पता है b प्लस में s, और अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या होती है b माइनस एस। तो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो जब हम प्लस करेंगे तो हमारा s तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा d प्लस में u और यहाँ पे आ जाएगा 2b, राइट। अब क्या करेंगे, b निकालने के लिए 2 को इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो हमारा b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा d प्लस u अपॉन में 2, ये आ जाएगा। और ये है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको डाउन स्ट्रीम गिवन होगा मतलब d गिवन होगा, राइट। अप स्ट्रीम गिवन होगा, u गिवन होगा, ठीक है। यहाँ मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है। एक्चुअली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन होगी और अप स्ट्रीम स्पीड u गिवन होगा, आपको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये आपकी बोट की स्पीड आ जाएगी। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको ड्राइव करते हैं, कैसे निकालेंगे, माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, d माइनस में u इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 2s, राइट। अब s की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, d माइनस में u अपॉन में 2, d माइनस में u अपॉन में 2। तो इसका मतलब अगर मुझे बोट की स्पीड निकालनी है तो d प्लस u अपॉन में 2 करेंगे, राइट। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। और हमें अगर s निकालना है, s मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर हमें निकालना है तो हम d माइनस यू अपॉन में 2 करेंगे, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला, थर्ड, और ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला, राइट। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अगर मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो बोट की स्पीड में हम स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर देंगे, अगर मुझे अप स्ट्रीम निकालना है तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे। अगर हमें ये दोनों गिवन है, टाइप 2 की बात कर रही हूँ, अगर मुझे दोनों गिवन है, बोट की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर मुझे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको ये याद कैसे रहेगा कि हमेशा डी में से ही माइनस करना है ना। आप उल्टा भी तो कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, आप खुद बताइए, जब आप नीचे उतरते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है ना, मतलब वो प्लस हो रहा है, वो ज़्यादा होगा, और जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आप कम डिस्टेंस कवर करते हो, है ना, आपकी स्पीड कम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, डी ज़्यादा है
यू जो है वो कम है, डी मतलब अब डाउन स्ट्रीम हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि अब जब नीचे उतरोगे तो ज़्यादा स्पीड से उतरोगे, ज़्यादा स्पीड से, और जब आप ऊपर चढ़ते हो तो कम स्पीड से उतरते हो, इसलिए डी हमेशा यू से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बी निकालने के लिए डी प्लस यू अपॉन में 2, और यहाँ पर एस निकालने के लिए डी माइनस यू अपॉन में 2। तो आपके ये 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप 3 की, जिसमें हमें एवरेज स्पीड निकालना सीखना है। आइए अब स्पीड बेस्ड क्वेश्चन में बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में हमें क्या करना है, बोट की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर एक बोट है और ये हमारी स्ट्रीम है। बोट ने क्या किया, एक बार स्ट्रीम की डायरेक्शन में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अगर ये स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये अप, तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड से गया है, राइट। और फिर यहाँ पहुँचने के बाद ये वापस आया, तो जब ये वापस आएगा तो इसने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में आया, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड कहेंगे, राइट। तो ये आने और जाने में इसकी जो स्पीड थी हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, राइट। चलिए देखते हैं कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि स्पीड ऑफ बोट को हम बी मानते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एस मानते हैं, राइट। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको एक्स मान लेना, इसको वाई मान लेना। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डाउन का मतलब स्पीड का बढ़ जाना, तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, इसका मतलब बी प्लस एस हो जाएगा, राइट। अप स्ट्रीम में क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, मतलब हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी, ये बी माइनस एस हो जाएगा। अब देखिए एक जगह से दूसरी जगह का जो हमारा डिस्टेंस है हमने इसको स्मॉल डी माना है, क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम को डी मान रहे हैं, इसलिए इस डिस्टेंस को हमने डी मान लिया। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस हमने डी मान लिया, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइम की। अप स्ट्रीम टाइम क्या होगा, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पर हम अप स्ट्रीम टाइम निकाल रहे हैं, मतलब जाने में अप स्ट्रीम टाइम का मतलब क्या हुआ, मतलब अप स्ट्रीम टाइम निकालना है, तो अप स्ट्रीम टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड क्या थी, अप स्ट्रीम की स्पीड हमारी थी बी माइनस में एस। और टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डी, और अप स्ट्रीम टाइम निकालने का मतलब मुझे अप स्ट्रीम स्पीड लिखनी होगी, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, बी माइनस एस। तो ये हमारा टाइम हो गया अप स्ट्रीम स्पीड का अप स्ट्रीम टाइम, राइट। डाउन स्ट्रीम टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस तो हमारा दोनों में सेम ही है, तो यहाँ पर हमारा डी आ गया। अब डाउन स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए जैसे फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो हम कौन सी स्पीड लेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड लेंगे, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या है, बी प्लस में एस, और ये हो गया बी प्लस एस। तो हमने दोनों टाइम निकाल लिए, राइट। अब हमें ये टाइम निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड का मतलब हुआ जब हम स्पीड निकालेंगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा डी प्लस में डी, राइट। टोटल टाइम मतलब ये वाला टाइम, जाने का टाइम और आने का टाइम है ना, जाने और आने का टाइम, ये टाइम यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन में हमें टाइप 3 में हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। बोट की एवरेज स्पीड मतलब जाने में और आने में उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, हमें ये निकालना है। अब हमें पता है स्पीड ऑफ बोट हमारा होता है बी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा होता है एस। डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, बी प्लस में एस, राइट। अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, बी माइनस में एस, और हमने दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस डी मान लिया। अब अप स्ट्रीम टाइम का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड। डिस्टेंस हमारा डी है, अप स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या है, बी माइनस में एस। डाउन स्ट्रीम स्पीड के टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड। डी हमारा सेम है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, बी प्लस में एस, ये हमने निकाल लिया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया डी प्लस में डी, और टोटल टाइम हो गया अप स्ट्रीम टाइम प्लस में डाउन स्ट्रीम टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको इतना इरेज कर लेती हूँ। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एक दोनों प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस था वो डी था, है ना, जाने का डिस्टेंस हमारा डी और आने का डिस्टेंस भी हमारा डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, डी प्लस में डी, डी प्लस में डी,
राइट। अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल टाइम, मतलब अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम। तो ये हो गया हमारा d अपॉन में b माइनस एस प्लस में d अपॉन में b प्लस एस। राइट, यहाँ तक समझ आ गया। ये क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर हमारा बन जाएगा 2d, नीचे से हम d कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में b माइनस एस और 1 अपॉन में b प्लस में एस। राइट, d से d हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। राइट, चलिए अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है 2, नीचे एलसीएम लेते हैं। तो देखिए b माइनस में s b प्लस में s, यही बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा b प्लस में s और यहाँ पर आ जाएगा हमारा b माइनस में s। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए आप, b प्लस एस का मतलब क्या होता है। b प्लस एस का मतलब बोर्ड की स्पीड में अगर हम स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर देते हैं तो वो क्या बनता है हमारा, वो हमारी डाउन स्ट्रीम बनती है। राइट, डाउन स्ट्रीम बनती है ना। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या है 2, यहाँ पर हमारे पास है 2, ये हमारा डाउन स्ट्रीम बन गया, प्लस ये हमारा अप स्ट्रीम बन गया। चेक कर लीजिए, b माइनस एच एस अप स्ट्रीम होता है ना, और नीचे क्या आ जाएगा इसके अपॉन में, ये हमारा क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये हमारा u है ना, b माइनस एस u होता है और ये हमारा d हो गया, ये हमारा d। तो अब अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो मेरी एवरेज स्पीड क्या आई, देखिए इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो 2du अपॉन में d प्लस में u। देखिए, देख रहे हैं 2, ये हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हुई, हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको d और u पता होना चाहिए। आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए d और u पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको d और u नहीं पता, ठीक है, आपको बोर्ड की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दे दी है, तो क्या आप d और u नहीं निकाल सकते, बताइए। अगर आपको डाउन स्ट्रीम निकालना है तो क्या करोगे, बोर्ड की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर दोगे, और अगर आपको अप स्ट्रीम निकालना है तो बोर्ड की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दोगे। राइट, अगर आपको ये गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं गिवन है तो आपको बोर्ड की स्पीड या फिर बोर्ड की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड गिवन होगी, उससे पहले आप ये दोनों निकाल लेना, बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्मूला, ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्मूला। राइट, आज आपको 5 फॉर्मूले बताए गए हैं स्पीड बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए एक बार 5 फॉर्मूलों को फिर से देख लेते हैं। आइए स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले इन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर b अगर गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम s गिवन है, तो देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए, जिसको हमने d से डिनोट किया है, डाउन स्ट्रीम मतलब ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो b प्लस एस हो जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए, जिसको हमने u से डिनोट किया है, b में से s को माइनस कर देंगे क्योंकि बोट की स्पीड जो है कम हो जाती है। अच्छा, अब उल्टा भी हो सकता है, हमें d और u दोनों गिवन हो सकते हैं और हमें स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए क्या सकता है, तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने में हम क्या करेंगे, d में से d में से u को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, d में से u को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2du अपॉन में d प्लस u। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। डाउन स्ट्रीम मतलब b प्लस एस, अप स्ट्रीम मतलब b माइनस एस। स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए d में से u को माइनस करके 2 से डिवाइड। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या थी, उसके लिए हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल लेंगे अगर हमें गिवन नहीं है। तो अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला हो जाएगा 2du अपॉन में d प्लस u। तो ये हमारे 5 फॉर्मूले हैं जो स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और चलिए इसके बाद हम करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस में आइए बात करते हैं सबसे पहले टाइप 1 की। टाइप 1 क्या था, इसमें हमें स्पीड ऑफ बोट गिवन होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन होगा, हमें निकालना है डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड। तो देखिए हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर,
इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 12 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें बोट की स्पीड गिवन है, बी गिवन है और वो गिवन है हमें 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 12 किलोमीटर पर आवर और एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब हमें बी भी गिवन है और एस भी गिवन है। निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। हमें अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, मतलब यू निकालना है और आपको पता है यू का मतलब हुआ ऊपर की तरफ चढ़ना, तो हमारी बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो फॉर्मूला होगा बी माइनस में एस, बी माइनस में एस। तो 30 माइनस में 12, 30 माइनस में 12, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बोट की जो स्पीड है वो दी हुई है 24 किलोमीटर पर आवर, हमें ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एस हमें दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम ये हमें निकालना है, मतलब हमें डी की वैल्यू निकालनी है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी मतलब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस में एस, तो 24 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड हमारी आ गई है 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया है, बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये क्या आया है, बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बोट की स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर, तो हमें एस दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है, बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम और बोट की स्पीड अप स्ट्रीम, ये निकालना है। डाउन स्ट्रीम को हमने डी से डिनोट किया है और फॉर्मूला क्या होता है इसका, बोट की स्पीड में हम स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर देते हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब है स्पीड का बढ़ जाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस में 8, ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ बोट की, तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्पीड का कम हो जाना, बोट की स्पीड का कम हो जाना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस में 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बी की वैल्यू दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें और क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, तो एस की वैल्यू हमें गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है, बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। हमें डी निकालना है, यू निकालना है। डी मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड का बढ़ जाना, तो मतलब बी प्लस में एस, तो ये हो जाएगा 20 प्लस में 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी बोट की, तो बी माइनस एस हो गया, मतलब 20 माइनस में 4, 20 माइनस में 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस में टाइप 1 समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस की।
आइए अब स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस में बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या होगा, हमें स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन होगी, अप स्ट्रीम स्पीड गिवन होगी, हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट रोज अप स्ट्रीम एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 28 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बोट की स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड दी हुई है, बोट की अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है हमें 28 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें दिया हुआ है 28 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है हमें 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब बोट की स्पीड निकालनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, जब आप बोट की स्पीड निकालोगे तो आप d प्लस यू अपॉन में 2 करोगे, राइट, याद है ना। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 28, यहाँ पर हो जाएगा 20 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 48 अपॉन में 2, कैंसिल करोगे तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई आपकी बोट की स्पीड। चलिए अब बात करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, s निकालना है। तो s का फॉर्मूला क्या था, d माइनस में u अपॉन में 2। बोट की स्पीड में प्लस करते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए हम माइनस करते हैं। तो d की वैल्यू हो गई 28, u की वैल्यू हो गई 20 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 8 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, तो हमारी s की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखा कितना ईजी है ना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ अ मैन कैन स्विम 22 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ अ मैन कैन स्विम 22 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पर हमें गिवन है डाउन स्ट्रीम स्पीड, जिसको हम d लिखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको d लिख लेते हैं। ये हो गया 22 किलोमीटर पर आवर, ये हमें d गिवन है, राइट। अच्छा, साथ में हमें क्या गिवन है, हमें अप स्ट्रीम स्पीड भी गिवन है। कितनी है ये हमें दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है, अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है, हमें क्या निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो कि हमारा होता है s, हमें s निकालना है, ये निकालना है। तो आपको पता है s कैसे निकालते हैं, s निकालने के लिए हम क्या करेंगे d माइनस में u, d माइनस में u अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 22 माइनस में 6 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 अपॉन में 2, तो वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी वो होगी 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कहा गया स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर इफ हिज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन डाउन स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पर बोट की जगह ना मैन की बात की गई है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पर बोट होता तो हम इसको b लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर जो है वो हमें 12 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हम इसको b ना लिख के x लिख लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x, ठीक है। और हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। और साथ में हमें दिया हुआ है अप स्ट्रीम स्पीड, मतलब हमें u गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर और हमें निकालनी है डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब d निकालना है। अब आप सोचिए क्या x u और d में कोई रिलेशन है, x u और d में कोई रिलेशन है ना। देखिए आप x कैसे निकालते हो, आप लिखते हो d प्लस में u अपॉन में 2, मतलब आप जब बोट की स्पीड निकालते हो, बोट की स्पीड कैसे निकालते हो, यहाँ पर बोट की जगह आप कौन है, मैन है ना। तो जब आप बोट की स्पीड निकालते हो, याद करो जब आप बोट की स्पीड निकालते हो तो b इज इक्वल टू d प्लस यू अपॉन में 2 लिखते हो, राइट। x की वैल्यू क्या गिवन है हमें यहाँ पर 12, d हमें निकालना है, u की वैल्यू हमें क्या गिवन है 9 और यहाँ पर अपॉन में 2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 24
इजिकल टू डी प्लस में 9। और अगर अब मुझे डी की वैल्यू निकालनी है तो 24 में से 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो मेरी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारा जो आंसर होगा, मतलब जो मैन की डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो होगी 15 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है स्पीड ऑफ अ मैन 34 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 14 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन अप स्ट्रीम। तो हमें क्या गिवन है? मैन की डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है, तो हम इसको डी लेट कर लेते हैं। हमें डी जो है वो गिवन है 34 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है 14 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द मैन अप स्ट्रीम, हमें यू निकालना है, हमें यू निकालना है। तो अब आप खुद सोचिए, एस डी और यू इनमें कोई रिलेशन है? आपको पता है एस हमारा कैसे निकलता है? डी माइनस में यू अपॉन में 2, ऐसे निकालते हैं ना। तो एस की वैल्यू हमारी 14 इजिकल टू डी हमारा है 34, यू हमें निकालना है और अपॉन में आ जाएगा 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 28 इजिकल टू 34 माइनस में यू, राइट। अच्छा, अब यू को इस साइड ले आते हैं, यू को इस साइड ले आते हैं और 34 माइनस में 28 ये लिख दिया हमने। अब माइनस कीजिए 34 में से 28 को, क्या आ जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारी मैन की अप स्ट्रीम स्पीड जो आ जाएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है स्पीड ऑफ अ मैन 38 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। तो क्या क्या गिवन है? मैन की डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है, तो हम इसको डी लिख लेते हैं। डी हमें गिवन है, डी हमें गिवन है 38 किलोमीटर पर आवर, राइट। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। अगर यहाँ पे मैन ना होकर बोट होता तो हम यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी लिखते। तो यहाँ पर हम, क्योंकि मैन की बात हो रही है, स्पीड ऑफ द मैन, यहाँ पर स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर हम यहाँ पर एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर इज एक्स किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, अब बताइए आपको इनके बीच में रिलेशन याद है? अगर आपको यहाँ पर एस नहीं लिखना तो आप यहाँ पर वाई भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डी एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है? बताइए आपको। डाउन स्ट्रीम स्पीड आप कैसे निकालते हो? जब मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या लिखते हैं? बी प्लस में एस। याद कीजिए, आप लिखते हो बी प्लस में एस, है ना। बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर देते हो। डाउन स्ट्रीम, अब यहाँ पर क्या है? बोट तो है नहीं, मैन है, तो यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं और स्ट्रीम की जगह यहाँ पर वाई लिख लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी 38 है, एक्स हमें निकालना है और वाई की वैल्यू हमारी 10 है, वाई की वैल्यू हमारी 10 है। क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स निकालने के लिए 38 माइनस में 10 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 28 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए मैन्स स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ए मैन्स स्पीड विद द करंट, विद द करंट का मतलब समझ आ रहा है आपको? मतलब स्ट्रीम के साथ, स्ट्रीम के साथ मैन जो है वो उसकी स्पीड हमें दी हुई है। इसका मतलब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है, क्योंकि जब भी हमें करंट के साथ का मतलब समझ रहे हो? पानी के साथ बहना, पानी के साथ बहना। तो पानी के साथ बहने का मतलब पानी भी, स्ट्रीम भी अपनी स्पीड उसको दे देगा, तो वो डाउन स्ट्रीम स्पीड हुई। तो यहाँ पर मैन की डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें गिवन है, डी हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर से सुनिए, ए मैन्स स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट, यहाँ पर मैं करंट की स्पीड जो है उसको वाई लिख रही हूँ, वाई इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना? फाइंड द
मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट। करंट के अगेंस्ट हमें मैन की स्पीड निकालनी है, और करंट के अगेंस्ट का मतलब हुआ अप स्ट्रीम स्पीड, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ए मैन्स स्पीड विद द करंट के साथ मैन की स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स हमें डाउन स्ट्रीम गिवन है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट की स्पीड हमें y 2.5 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। और साथ में हमें क्या गिवन है, फाइंड द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट के अगेंस्ट हमें मैन की स्पीड निकालनी है, मतलब u निकालना है। अब खुद सोचिए, d u और y में मतलब s, अगर आप इसे s माने तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, आप मुझे खुद बताइए। s जब हम निकालते हैं, है ना, करंट की स्पीड जब हम निकालते हैं हम क्या करते हैं, आपको याद होगा d माइनस यू अपॉन में 2, हम ये करते हैं ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए d माइनस यू अपॉन में 2 करना होगा, ठीक है। तो y हमें गिवन है 2.5, y हमें गिवन है, d हमें 15 गिवन है, u हमें निकालना है, अपॉन में 2 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, इक्वल टू में 15 माइनस में u हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इजिकल टू 15 माइनस में u। अब u की वैल्यू निकालने के लिए u को इस साइड ले आइए, और यहाँ पर 15 माइनस में 5 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा u इजिकल टू 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर मतलब हमारी अप स्ट्रीम स्पीड जो आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये था टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस, जिसमें हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। आइए अब स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस में लास्ट टाइप करते हैं, जो कि है एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट इन अ राउंड ट्रिप बिटवीन 2 प्लेसेस 20 किलोमीटर अपार्ट इफ द स्पीड ऑफ द बोट in still water is 10 km per hour and the speed of the stream is 5 km per hour। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। हमें बोट की एवरेज स्पीड निकालनी है इन ए राउंड ट्रिप, मतलब जाने में और आने में। उसने राउंड ट्रिप लिया है बिटवीन 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस के बीच में, जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर अपार्ट है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, हमें बोट की स्पीड जो है वो हमें दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बोट की स्पीड हमें दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है डी वो दिया हुआ है 20 किलोमीटर, ठीक है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड हमें निकालना है, एवरेज स्पीड। और आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2du अपॉन में d प्लस में u, ये होता है इसका फॉर्मूला। इट मीन्स आपको d निकालना है, ठीक है, d निकालना है और u निकालना है। अब बताइए d का फॉर्मूला क्या था, d क्या था, डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब b प्लस में s, 10 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। u निकालना है, u क्या था, b माइनस में s मतलब 10 माइनस में 5 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। बस अब इसको फॉर्मूले में डाल देना है, तो हमारा ये हो जाएगा 2d की वैल्यू क्या है 15 इंटू में u की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में क्या है 15 प्लस में 5, यही है। चलिए अब देखिए 2 इंटू में 15 इंटू में 5, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 20, ये हो जाएगी हमारी 20। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 से कैंसिल करते हैं, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, 2 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये थी हमारी एवरेज स्पीड। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। हमें बोट की स्पीड गिवन है, स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, डी का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में डी कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, ये डिस्टेंस गिवन है हमें यहाँ पर, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, हमें डी और यू गिवन नहीं था, लेकिन बोट की स्पीड
और स्ट्रीम की स्पीड गिवन थी, तो हमने डी भी निकाल लिया, यू भी निकाल लिया, फॉर्मूले में पुट किया, 7.5 आ गया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये ML अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 7 है। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया, ये हमारा ML अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 7 था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, अब जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ ये ML अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन है और ML भार्गव में एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट रोज a distance of 12 km downstream at 13 km per hour and covers the same distance upstream at 7 km per hour. Find the average speed of the boat. क्या निकालना है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। ए बोट रोज ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको पता है एवरेज स्पीड में डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें डी की वैल्यू जो दी हुई है वो 12 किलोमीटर दी हुई है। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो हमें 13 किलोमीटर पर आवर दी हुई है और अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो हमें 7 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ये हमें दी हुई है 7 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों बुक का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। हमें निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, D/DU अपॉन में D+U, यही फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर 2D की वैल्यू 13, U की वैल्यू 7 अपॉन में D प्लस में U मतलब 13 प्लस में 7। सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू में 13 इंटू में 7 अपॉन में आ जाएगा हमारा 20, अपॉन में आ जाएगा 20। तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, एवरेज स्पीड आ गई हमारी 13 7 जा 91 अपॉन में 10 तो ये आ गया 9.1 किलोमीटर पर आवर, 9.1 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आपको समझ आ रहा होगा एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है। अगर हमें डी और यू गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे। लेकिन अगर मुझे डी और यू गिवन नहीं है तो मुझे बोट की स्पीड और स्टीम की स्पीड गिवन होगी। उन दोनों से हम पहले डी निकालेंगे, फिर यू निकालेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये मैंने लिया है ML भार्गव की बुक से, एग्जाम्पल नंबर 9। तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट इन अ राउंड ट्रिप बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 किलोमीटर। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट हमें दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। और इसने कहा है हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए, हमें इसने बोला है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2DU अपॉन में D+U। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले D निकालना है फिर U निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। D कैसे निकालते हो आप लिखते हो B प्लस में S, ये लिखते हो ना। B क्या है 25 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, अब निकालते हैं U। तो U क्या था B माइनस में S, 25 माइनस में 5 ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 2D की वैल्यू 30, U की वैल्यू 20, यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस में 20। सॉल्व कर लेते हैं। 2 30 20 यह आ जाएगा 50, यह आ जाएगा 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 को कैंसिल कर देते हैं। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखा कितना आसान है ना। ML भार्गव का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9। हमें यहाँ पे D गिवन है जिसका हम कोई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में D यूज़ ही नहीं हो रहा है। B गिवन है, S गिवन है और फॉर्मूले में D और U आ रहा है। तो पहले D निकालेंगे, U निकालेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है राहुल गोज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर इन 2 hours एंड रोज डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 hours। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले चेक कर लेते। देखिए पहले वो गया अप स्ट्रीम, उसने 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और टाइम लिया 2 hours। मतलब अप स्ट्रीम का जो टाइम है ना वो 2 hours है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है d, इसको मैं d1 लिख रही हूँ अप स्ट्रीम वाले डिस्टेंस को, ये हमारा है 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम की। डाउन स्ट्रीम जो टाइम है वो हमें दिया हुआ है 3 hours, वो हमें 3 hours दिया हुआ है। और डाउन स्ट्रीम टाइम डिस्टेंस को मैंने d2 मान लिया है और ये हमें दिया हुआ है 120 किलोमीटर। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है 2du अपॉन में d प्लस यू। इसका मतलब मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए और मुझे अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए, लेकिन अप स्ट्रीम स्पीड की जगह अप स्ट्रीम टाइम दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप स्ट्रीम स्पीड निकालने का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम। समझ रहे हो ना, अप स्ट्रीम स्पीड निकालने का मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और ये डिस्टेंस और टाइम कौन से होने चाहिए, अप स्ट्रीम से रिलेटेड होने चाहिए। तो अप स्ट्रीम टाइम हमारा 2 hours है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस हमारा 48 है, तो रख देते हैं यहाँ पर 48 अपॉन में 2, तो ये आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ये तो चलो अप स्ट्रीम आ गया। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम के लिए सेम वही, डिस्टेंस पता होना चाहिए, डाउन स्ट्रीम टाइम पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस देखिए, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना है 3, कैंसिल कर देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। बस अब किसका वेट कर रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालना था। यू भी आ गया, डी भी आ गया, यहाँ पुट कर देते हैं 2, डी की वैल्यू आ गई 24, यू की वैल्यू आ गई है 40, यहाँ पर आ जाएगा 20, डी आ जाएगा हमारा यू आ गया 24 और प्लस में डी और प्लस में 40, ठीक है। मतलब डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 40 है और यू की वैल्यू हमारी 24 है, आगे पीछे हो गया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में 24 इंटू में 40। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 64 राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 8 पे 5, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 से कैंसिल किया, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 से कैंसिल किया, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, ये आई है आपकी एवरेज स्पीड, ये आई है आपकी एवरेज स्पीड। देखा क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया। कई बार हमें u और d डायरेक्ट गिवन होता है, हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। कई बार u और d ना देकर हमें वो b और s देता है, तो हम पहले d निकालते हैं फिर u निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ना हमें b दिया हुआ है ना s दिया हुआ है, हमें u से रिलेटेड मतलब अप स्ट्रीम से रिलेटेड डिस्टेंस और टाइम दे दिया, तो हमने पहले अप स्ट्रीम निकाला। डाउन स्ट्रीम से स्पीड से रिलेटेड हमें टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, तो हमने डाउन स्ट्रीम निकाला और फिर फॉर्मूले में पुट किया, तो 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। चलिए अब करते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं इस टाइप का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है ए बोट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब हमें बोट की स्पीड गिवन है, तो चलिए हम इसको b मान लेते हैं। कितना गिवन है हमें, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन अ रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमें स्पीड स्ट्रीम की स्पीड गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स। मतलब बोट ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया आने में भी उतना डिस्टेंस कवर किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड, हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड और स्पीड ऑफ, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द स्पीड इन स्टिल वाटर। मतलब बोट की स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमें ये निकालना है।
राइट, इतनी बात समझ आई आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए एवरेज स्पीड निकालना है पहले हम ये ले लेते हैं। तो जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2du अपॉन में d प्लस में u, यही फॉर्मूला होता है, राइट। तो पहले मुझे d निकालना होगा और हमें u निकालना होगा। तो चलिए पहले d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या था बताइए, d का फॉर्मूला था हमारा b प्लस में s, b प्लस में s। तो b क्या है 15, s क्या है 5, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब निकाल लेते हैं u, b माइनस में s, 15 माइनस में 5, 10 किलोमीटर पर आवर, निकाल लिया। चलिए अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 2 इंटू में 20 इंटू में 10 अपॉन में 20 प्लस में 10। तो 2 इंटू में 20 इंटू में 10 ये हो जाएगा 30, ये हो गया 30, राइट। चलिए अब 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 40 अपॉन में 3, 40 अपॉन में 3। क्या निकालना था आपको, आपको निकालना है रेशियो, निकालना है, ये निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देखिए एवरेज स्पीड कितनी आई है 40/3, यह आया है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है 15, ये हो गया 15। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 40:45, 40:45 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल कर देते हैं 5 से। तो 8:9, 8:9। तो हमारा आंसर हुआ 8:9। हमें रेशियो निकालना था एवरेज स्पीड एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया, बोट की स्पीड मुझे गिवन थी, यहाँ लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारा आंसर आ गया 8:9। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने बोट्स एंड स्ट्रीम में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें 3 टाइप थे, हमने तीनों टाइप को कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा है या वीडियो में कोई चीज़ भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम में टाइम वेस्ट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।